हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी द्वारा यह साझा की गई है। भेल भोपाल के आउटसोर्स कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर ने प्रधानमंत्री के नाम लिखा पत्र। आप भी अपनी पीड़ा लिखिए और कामगार क्रांति आंदोलन को व्यापक बनाइए। आपके पत्र आउटसोर्स की आवाज़ पेज के जरिए आम लोगों को भी पहुंचाएंगे। मैं भारत मध्य प्रदेश का एक आम आउटसोर्स कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री देश में संविधान की बात करते हैं और अपने कई भाषण में भी बोल चुके हैं कि एक देश एक संविधान एक कानून होना चाहिए, एक देश एक टैक्स होना चाहिए। उन्होंने जीएसटी लागू करके दिखाया भी है। आज पूरे देश में लगा हुआ टैक्स एक समान है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सब अपने कार्यकाल में किया भी है। जैसा कि हम सभी ने देखा भी है, मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के कार्य करने वाले आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों है? आपकी सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि बड़े शहरों में कार्य करने वालों के वेतन अलग होंगे और छोटे शहरों में कार्य करने वालों के अलग। यह बहुत अमानवीय है और क्योंकि आज के दौर में महंगाई सभी जगह एक समान है और कोई भी प्रतिदिन उपयोग होने वाले सामान को ही ले लीजिए। गैस सिलेंडर से लेकर दूध पैकेट, प्रतिदिन की हरी सब्जियां, किराने के सामान, महंगाई कारण इनके दाम आसमान को छू रहे हैं। यहाँ तक कि आज एक आम नागरिक एक दो पहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। पहले एक दो पहिया वाहन 50-60 हज़ार तक आ जाता था, परंतु आज वही वाहन 1 लाख से ऊपर की कीमत में हो गया है, क्योंकि आपके द्वारा जीएसटी हर एक चीज़ पर लगा दी गई है। माननीय न्यायालय भी कई बार बोल चुके हैं कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, परंतु आज के दौर में इस बात का पालन भी नहीं हो रहा है। पूरे शासकीय विभागों में आज 90% कार्य ठेका प्रथा से संचालित हो रहा है। सरकार की मंशा लोगों को नौकरी देने की होती तो ये ठेका प्रथा को इतना बढ़ावा नहीं देती। आज सभी विभागों में ठेकेदारों का बोलबाला है। अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस व्यक्ति को काम से निकाल दिया जाता है। क्या ये आपका राम राज्य, जो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि राम राज्य लाएंगे, ऐसे ही राम राज्य लाएंगे जिसमें एक आम नागरिक अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान होता रहे? देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और एक आम नागरिक आज भी परेशान है, क्योंकि हमारे देश में आज भी सत्ता पर जो भी सरकारें आई है उन्होंने एक आम नागरिक के लिए कभी ज़मीनी स्तर पर सोचा ही नहीं। एक आम व्यक्ति आज भी गुलामी का जीवन जी रहा है। तो क्या फ़ायदा ये दिखावे कि आज़ादी का जश्न मनाने का? हम आज़ादी का जश्न नहीं मनाते, बल्कि हम उस दिन को इसलिए याद करते हैं कि हम कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। असली खेल तो ये ठेका प्रथा चलाकर किया जा रहा है, जिसमें एक मोटी रकम कमीशन के रूप में इन सत्ताधारियों की जेब में जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ठेके जो आज शासकीय विभागों में संचालित है वो इन माननीयों के ही है। और ये मानने कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक आम नागरिक कभी गुलामी के जीवन से ऊपर उठे। जब भारत में एक जैसा एक संविधान, एक कानून, एक टैक्स लागू हो सकता है तो एक समान वेतन क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? जब महंगाई सभी के लिए एक जैसी है तो वेतन विसंगति क्यों? और तो और जो मामूली सा वेतन दिया जा रहा है वो भी समय पर कभी नहीं दिया जाता है। जब वोट का अधिकार सबको एक समान दिया है हमारे संविधान ने, तो फिर ये भेदभाव किसने बनाया? ये खून चूसने वाली व्यवस्था का अंत कब होगा? माननीय जी कृपया कर जवाब दीजिए। पूरे भारत में एक नेता, चाहे विधायक दल का हो या संसद दल का, किसी भी जिले का भी, किसी का पार्टी का, जब उनको मिलने वाले वेतन भत्ते एक समान है तो फिर सरकारें सभी शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग द्वारा काम लेने वालों के साथ इतना अत्याचार क्यों? आपने अपने एक भाषण में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है इस सब व्यवस्था के लिए। अब तो कांग्रेस भी पिछले 15 वर्षों से सत्ता से बाहर है। आपने क्या किया इन सब व्यवस्थाओं पर? आप अपना जवाब देने की कृपा करें। अब एक उच्च पद पर है, क्या आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती इस व्यवस्था को ठीक करने की? आप प्रति सप्ताह मन की बात करते, कभी किसी आम आदमी के मन की पीड़ा को भी समझने और उस विषय पर बात करिए। आपको पीड़ा का एहसास होगा कि एक आम नागरिक अपनी दिनचर्या चलाने के लिए क्या क्या करता है, पूछता है भारत का एक आम आउटसोर्सिंग से पीड़ित कर्मचारी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल उठाए गए सरकार से, सीधे पीएमओ से। हम आशा करते हैं इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाए श्रमिकों के हित में और कोई ठोस निर्णय लिया जाकर एक समान वेतन
लागू किया जाए। धन्यवाद।